बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और सर्दियों की छुट्टियां बहुत अच्छी गुजार रहे होंगे। बेटा जी छुट्टियां हैं, साथ साथ छुट्टियों में ज़ाहिर है पढ़ना भी है आपने। हम लोगों ने अपने मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद विजडम वे विशिजात खान। हमने ये पहले फुल बुक के फिजिक्स के हमने न्यूमेरिकल कर लिए थे। अब हम लेक्चर मुकम्मल करने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर हमने पहला टॉपिक कर लिया था, आई समझ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मास स्प्रिंग, मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग, ये कर लिया था। आज हम उसका दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं, मोशन ऑफ बॉल इन बाउल सिस्टम। हमने साबित करना है कि बॉल इन बाउल ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में शामिल है। बॉल का मतलब क्या होता है बेटा जी? गेंद। और बाउल का मतलब क्या होता है? प्याला। अब हमने साबित करना है कि गेंद और प्याले का निजाम सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। अब देखें कैसे, मैं आपको एक पिक्स से समझाता हूँ। फर्स्ट करें, ये हमारे पास क्या है? एक बाउल है, ठीक है बेटा जी। इस बाउल के अंदर हमने क्या करना है? एक यानी कि क्या है, बॉल को रखते हैं। फर्स्ट कहीं ये बॉल है जिसका मास m है। इसको हमने क्या है, ओरिजिनल पोजीशन किस पर रखा हुआ है? O पर रखा हुआ है। और इस हालत में यहाँ पर ये रेस्ट में है, रेस्ट में है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम इस बॉल को पकड़ के एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और यहाँ पर कहाँ पर लेकर जाते हैं? सपोज हम इसे एक मकाम A पर ले जाते हैं। ये बॉल आप फर्स्ट करें यहाँ पर आ गया, ये मकाम क्या था हमारे पास? A। और ऐसा करने के लिए इसने क्या किया है? x डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ तक ऐसे इस तरफ हमने रखी हुई थी एक्सटर्नल फोर्स, जैसे हम इसको छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे ड्यू टू वेट, इसका वेट कहाँ अमल करेगा? ये देखें, इसका वेट यहाँ से यूं दरमियान से अमल करेगा, W इज टू mg। अगर ये वाला लाइन हम खींच लें तो दोबारा अगेन ये क्या हुआ? थीटा। थीटा के सामने वाला कंपोनेंट अमूदी कंपोनेंट है। अगर ये फोर्स है वेट की mg, तो उसका ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? अमूदी कंपोनेंट mg साइन थीटा। अगेन mg साइन थीटा एक्ट करेगा एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। What is restoring force? That brings the body to its mean position. Restoring force क्या होती है? जो किसी बॉडी को अपनी मीन पोजीशन पर लाती है। तो ये मीन पोजीशन O पर दोबारा आएगा जब यहाँ से इसको यहाँ पर ये रेस्ट हालत में होगा, लिहाजा इसलिए यहाँ पर A मकाम पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, जबकि एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम, क्योंकि इसने O से A पर जाते हुए ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्योंकि अगर हम यूं देखें, अगर यहां से देखकर यहां तक देखें, तो इसने खास हाइट कवर की है। और एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू पोजीशन, तो ए मकाम पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू पोजीशन क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? मैक्सिमम mx। क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 थी, इसलिए यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। एक किस्म की एनर्जी में अगर कमी है तो दूसरी किस्म में क्या है? इजाफा है। लेकिन टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी? कांस्टेंट, ठीक है जी। आई समझ मुस्तकिल रही। अब आप देख लें, जैसे ही हम इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स छोड़ता हूं तो रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी। वो कौन सी अमल करेगी? mg साइन थीटा, जिसकी वजह से स्पीड से आएगा O पर। जब O पर आएगा तो इस पर क्या चीज लागू हो जाएगी? इनर्शिया। ये यहां पर रुक नहीं सकेगा। और क्योंकि इनर्शिया की जिस्म की वो खासियत है जिसकी वजह से कोई जिस्म अपनी रेस्ट हालत या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में तब्दीली के खिलाफ क्या करता है? मुजाहिमत। अब ये मोशन में आ गया तो O पर ये आकर ये कहेगा मैं रुकूंगा नहीं, मैं मोशन में हूं, मोशन में रहूंगा। तो रुकेगा नहीं, यहाँ पर नहीं रुकेगा, जिसकी वजह से ये बॉडी कहां पर? O से हरकत करते हुए एक नए मकाम यानी x डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए कहां पर चला जाएगा? B पर। ये हमारा मकाम क्या है? B है। और ये B पर दोबारा अगेन, क्योंकि इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो एक्सेलरेशन हम यहाँ पिछले लेक्चर में पढ़ के आए थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -x के, ठीक है ना। जितना डिस्प्लेसमेंट कवर ज्यादा करेगा कोई जिस्म, उतना उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा। लिहाजा बी मकाम पर भी वही सूरत हाल होंगी जो ए पर थी, यानी यहाँ पर आकर रुक जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, क्योंकि ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, क्योंकि वेलोसिटी 0 थी। अगेन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? K डॉट E। K स्टैंड फॉर काइनेटिक, E स्टैंड फॉर एनर्जी। काइनेटिक भी क्या हो जाएगी? 0। जबकि दोबारा अगेन यहाँ पर ये देखें, क्योंकि कप अगर ये देखें ये सरफेस है ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से कुछ हाइट पर ये चला गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ए मकाम पर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, जबकि टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या रहेगी? कांस्टेंट, ठीक है।
और जबकि हम यहां देखें मीन पोजीशन, ये है उसकी मीन पोजीशन, ठीक है, और ए और ये बी, ये दोनों हैं इसकी एक्सट्रीम पोजीशनिंग। तो एक्सट्रीम पोजीशनिंग कौन सी थी, यहां पर लिख लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस, वो कौन कौन सी हैं, वो हैं जी ए एंड बी। ऑन बोथ पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स पर हम अगेन दोबारा लिख लेते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है, वेलोसिटी 0 होने की वजह से क्योंकि कोई मोशन नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0। जबकि यहाँ पर हाइट थी, पोटेंशियल जी यहाँ पर क्या थी मैक्सिमम, और x बराबर x नॉट यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्टेंस था, जिसकी वजह से एक्सेलेरेशन भी क्या था मैक्सिमम, ये दोनों। जबकि टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर क्या रहेगी मुस्तकिल कांस्टेंट, जिसको हम कह सकते हैं इस तरह से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के मुताबिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जबकि ये मीन पोजीशन थी, ओ मीन पोजीशन पर क्योंकि x बराबर 0 है, हेंस हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा 0, कोई सरफेस ऑफ अर्थ से कोई हाइट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। जबकि यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम थी, वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से यहाँ पर रुक नहीं सका था इनर्शिया। अब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू मोशन है, वो भी क्या होगी मैक्सिमम। लेकिन टोटल एनर्जी यहाँ पर भी क्या रहेगी कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस लॉ इज क्या कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हमने क्या देखा, हमने अब देखा कि बॉडी को हम ओ से कहां पर लेकर गए ए पर, ए से कहां पर आया ओ पर, इनर्शिया लागू हुआ, ओ से कहां चला गया बी पर, और बी से कहां आया ए पर, ये ओ पर। तो हम देख रहे हैं ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी मोशन को रिपीट कर रहे हैं, और एक ऐसी मोशन जो अपने आप को यकसम वक्त के बाद रिपीट करे, आ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये बॉल एंड बॉल सिस्टम जो है वो क्या है, ये एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसमें क्या होता है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और इसकी जो है मोशन की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, ओ से अगर ए पर भी ले जाएं और ओ से बी पर भी ले जाएं तो ये वापस कहां पर आएगा ओ पर आएगा, मीन पोजीशन पर है। तो ये जो आज हमने पढ़ी एग्जांपल वो है मोशन ऑफ बॉल सिस्टम इज कॉल्ड, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मिसाल है। उम्मीद करते हैं बेटा जी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इस दफा जो बेटा जी एग्जाम है उसमें एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, एप्लीकेशन भी पूछे जाएंगे। बेहतर है अच्छा स्टूडेंट जो है ना तस्फिगर के साथ और बिल्कुल साफ सुथरा करके लिखें, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एनुअल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए हेल्पफुल होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और लाजमी आप अगर मेरे चैनल पर कोई न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मुसलसल और इनके बाकायदगी से मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।